कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक। अहोई गुणाक्षर न्याय जो, पुनि प्रत्यु है अनेक। सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। ज्ञान कहने और समझाने में कठिन, समझने में कठिन और साधने में भी कठिन है। यदि गुणाक्षर न्याय से संयोगवश कदाचित यह ज्ञान हो भी जाए तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न है। ज्ञान पंथ कृपान कह धारा, परत खगेश होई नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही, तो कैवल्य परम पद लहाई। ज्ञान का मार्ग दुधारी तलवार की धार के समान है। हे पक्षीराज, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निबाह ले जाता है वही कैवल्य रूप परम पद को प्राप्त होता है, कैवल्य मोक्ष। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद। राम भजत सोई मुकुति गुसाई, अनइच्छित आवई बरियाई। संत पुराण वेद और तंत्र आदि शास्त्र सब कहते हैं कि कैवल्य रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है। किंतु हे गोसाई, वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाती है। अजिमि थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करे उपाई। तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सकई हरि भगति बिहाई। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों न करे, वैसे ही हे पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। अस विचारी हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। भगति काल बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नासा। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरि भक्त भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से जन्म मृत्यु संसार की जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के वैसे ही नष्ट हो जाती है। भोजन करिय तृप्ति पीति हित लागे, अजिमिसो असन पचुबय जठरागी। असी हरि भगति सुगम सुखदाई, को अस मूढ़ न जाहि सुहाई। जैसे भोजन किया तो जैसे भोजन तो किया जाता है तृप्ति के लिए, और उस भोजन को जठराग्नि अपने आप बिना हमारी चेष्टा के पचा डालती है, ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे न सुहावे, ऐसा मूढ़ कौन होगा। सेवक सेव्य भाव बिनु, अभवन तरिय उर्गारी। अभजऊ राम पद पंकज, यस सिद्धांत विचारि। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे सेव्य हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भजन कीजिए। जो चेतन कह जड़ करई, जड़ ही करई चैतन्य। अस समर्थ रघुनायक कहीं, भजहि जीवते धन्य। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो भी जीव भजते हैं वे धन्य हैं। कहूँ ज्ञान सिद्धांत बुझाए, सुनहु भगति मनि कै प्रभुताई। राम भगति चिंता मणि सुंदर,
बसई गरुड़ जाके उर अंतर। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझा कर कहा, अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता सुनिए। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंतामणि है। हे गरुड़ जी, यह जिसके हृदय के अंदर बसती है, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताही बुझावा। वह दिन रात परम प्रकाश रूप रहता है, उसको दीपक, घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार मणि का एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है, फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती, क्योंकि मणि स्वयं धन रूप है। और तीसरे, लोभ रूपी हवा उस मणिमय दीपक को बुझा नहीं सकती, क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश रूप है, वह किसी दूसरे की सहायता से नहीं बदलती, दूसरे की सहायता से प्रकाश नहीं करती। प्रबल विद्या तम मिट जाए, हारहि सकल सलभ समुदाय। अखल काम आदि निकट नहीं जाही, बसई भगति जाके उर माही। उसके प्रकाश से अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है, मदादि पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में बस भक्ति बसती है, काम, क्रोध और लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते। गरल सुधा सम अरिहित होए, ते ही मनि बिनु सुख पावन कोई। अव्यापही मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। उसके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस रोग जिनके वश होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उसको नहीं व्यापते। राम भगति मनि उर बस जाके, दुख लवलेस न सपने हूँ ताके। चतुर शिरोमणि तेहि जग माही, जे मनि लागी सुजतन कराही। श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में भी लेश मात्र दुख नहीं होता। जगत में वे ही मनुष्य चतुरों के शिरोमणि हैं, जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं। अशोमणि यद्यपि प्रगट जग हई, राम कृपा बिनु नहीं को लहई। सुगम उपाय पाई बेह केरे, नरहत भाग्य देहि भट भेरे। यद्यपि वह मणि जगत में प्रकट है, पर बिना श्री राम जी की कृपा से उसे कोई पा नहीं सकता। उसे पाने के उपाय भी सुगम ही हैं, पर अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना। मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। वेद पुराण पवित्र हैं। श्री राम जी की नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं। वेद पुराण पवित्र पर्वत हैं। श्री राम जी की नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं। संत पुरुष उनकी इन खानों के रहस्यों को जानने वाले मर्मी हैं, और सुंदर बुद्धि खोदने वाली कुदाल है। हे गरुण जी, ज्ञान और वैराग्य ये दो उनके नेत्र हैं। भाव सहित खोजहि जो प्राणी, पाव भगति मनि सब सुख खानी। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है, वह सब सुखों की खान इस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से भी बढ़कर हैं। राम सिंधु धन राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। सब सब कर फल हरि भगति सुहाई,
सो बिनु संत न काहू पाई। श्री रामचंद्र जी समुद्र हैं तो धीर संत पुरुष मेघ हैं। श्री हरि चंदन के वृक्ष हैं तो संत पवन हैं। सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति ही है, उसे संत के बिना किसी ने नहीं पाया। अस विचारि जोई कर सतसंगा, राम भगति तेहि सुलभ बिहंगा। ऐसा विचार कर जो भी संतों का संग करता है, हे गरुण जी, उसके लिए श्री राम जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। ब्रह्म पयो निधि मंदर, ज्ञान संत सुर आही। कथा सुधा मथि काढ़ही, भगति मधुरता जाहि। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। ब्रह्म समुद्र है, ज्ञान मंदराचल है और संत देवता है, जो उस समुद्र को मथ कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। यहीं पे खत्म करते हैं आज। अबिरति चरमयसि ज्ञान मद, लोभ मोह रिपुमारी। अजय पाइये सो हरि भगति, देखु खगेश विचारी। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। उमापति उमापति महादेव महादेव की की जय। जय। पवन पवन सुत सुत हनुमान हनुमान की की जय। जय।